गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने चैप्टर 3 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आपको क्या करना था, जैसा कि मैंने बताया था, आपको उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है आप व्हाट्सएप में जो ग्रुप है हमारा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम्स को भेज के उसका सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हम आपको उसका देंगे। ठीक है। अब क्या है कि हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सितंबर के महीने में, ठीक है, प्रोबेबली आफ्टर 10 सितंबर हम लोग आपका एक टेस्ट कराएंगे। ठीक है। और अभी आपको क्या करना होगा, उससे पहले 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते रहें। चैप्टर 4 आपका क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है। रेशनल नंबर्स में हम कुछ चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे, फिर हम रेशनल नंबर्स पे आएंगे। प्रीवियस क्लासेस में आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है। इन चीज़ों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम बेसिकली जो हमारा जो चैप्टर है उस पर हम आते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर्स, जैसा कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स बेसिकली होते क्या है, ध्यान सुनिएगा। ऑलरेडी किताब में दिया हुआ डेफिनेशन आप वहाँ से लिख सकते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब वो सारे नंबर्स जिसको कि आप काउंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ ख़त्म होता है, प्लस इन्फिनिटी। मीन्स 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, बट उसकी एंड कहीं नहीं होती है। ठीक है। मीन्स वी कांट काउंट, मीन्स वेयर नेचुरल नंबर्स मीन्स अप टू वेयर इट विल एग्जिस्ट। ओके, वी आर अनएबल टू काउंट दैट। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। ओके। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब कि जितने भी, देखिए, काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। बट अगर उन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा होल नंबर्स। सो व्हाट आर होल नंबर्स, बेसिकली ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट्स विद जीरो एंड इट ऑल्सो एंड्स अप टू plus infinity, means there is no end of this also. Okay, means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 like that. Okay, next one comes integer. Integer basically क्या आपने पढ़ रखा है, all the natural numbers and their negatives with zero are called integers। मतलब कि सारे natural numbers देखिएगा आप। ठीक है, मैं सब बताता हूँ आपको। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में क्या था, आपको हमने आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर बता दिया, जो कि बेसिक है। ठीक है। इंटीजर्स में क्या हमने बताया, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। ये क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो और लगा देंगे तो आप होल नंबर हो जाएगा। बट हमने क्या बोला, इंटीजर्स के केस में आपको क्या देना है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, मीन्स ऑल द नंबर्स विच कैन बी काउंट, मीन्स 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके, एंड देयर नेगेटिव्स। इनके नेगेटिव्स क्या होंगे, ठीक है, इनके नेगेटिव्स होंगे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इंटीजर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट विथ 1, ठीक है, अप टू प्लस इन्फिनिटी, एंड नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट विथ -1 अप टू माइनस इन्फिनिटी, एंड जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 1 से 1 2 3 4 लाइक दैट प्लस इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। एंड जीरो क्या होता है, जीरो हमारा एक ऐसा इंटीजर है जो कि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे, देखिए, अब हम आएंगे फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि हम अभी समझेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, ऑल सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मीन्स वो सारे नंबर्स जिसको कि हम p बाई क्यू के, ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन। और मैं एक चीज़ और साथ में लेके चल रहा हूँ, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इंटीजर्स को i और z से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कहते हैं, आपके होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जिसको आपको समझना होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, ऑल सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मीन्स वे सारे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट द वैल्यू ऑफ q, ठीक है, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड p
एंड Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन के केस में क्या कहा गया है कि वे सारे नंबर्स जिसको कि हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू जीरो ना हो। Q की वैल्यू क्यों, अगर जीरो क्यों ना हो, क्योंकि अगर Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शन होगा, नॉट डिफाइंड होगा, वो फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, ओके। इसीलिए वो सारे नंबर्स जिनको कि हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू जीरो ना हो। और P और Q बेसिकली क्या है फ्रैक्शन के केस में, नेचुरल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके ओके, वे सारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2, ओके, 2/3, ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक 4/9। ये सारे हमारे क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है। ओके, बट रेशनल नंबर्स के केस में क्या एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखिएगा, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी वे सारे नंबर्स, ऑल सच नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q such that the value of Q is not equal to 0, but here P and Q belongs to integer। ये मेजर डिफरेंस है। देखिएगा, ये मेजर डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स के केस में। फ्रैक्शन के केस में P और Q नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट रेशनल नंबर्स के केस में P और Q इंटीजर होना चाहिए। ये डिफरेंस है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स एंड द नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर के केस में 1/2 को आप कह सकते हैं 1/2, तो सर आपने फ्रैक्शन में भी लिखा था। यस, 1/2 इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन एंड इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज रेशनल नंबर। बट अगर हम -1/2 लिखें तो ये तो फ्रैक्शन नहीं है ना, क्योंकि -1 क्या आ गया आपका, कंडीशन क्या है फ्रैक्शन के लिए कि P और Q दोनों को नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, एक तो नेचुरल नंबर रहा 2, बट जो न्यूमरेटर था -1 वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। सो रेशनल नंबर्स के केस में P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये -1/2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, बट फ्रैक्शन नहीं है। 1/2 फ्रैक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, और रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। देयर आर मोर एग्जांपल्स यू कैन टेक। देखिए, जैसे कि हम ले सकते हैं -4/2, ये भी हमारा क्या है, सॉरी रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, 4/5 ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। तो इससे हमको क्या पता चला, ऑल द फ्रैक्शंस कैन बी called as rational number, but all the rational numbers cannot be called as fraction. Only positive rational numbers can be called as फ्रैक्शन। यानी कि क्या हुआ कि सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया था कि Q की वैल्यू दोनों ही केस में जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिएगा, पहले हम फ्रैक्शन के केस में आते हैं। अगर हम 1/0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शन के केस में। सिमिलरली अगर सपोज यहाँ पे आप 2/0 ले रहे हैं या -2/0 ले रहे हैं, ये भी नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है रेशनल नंबर्स के केस में भी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, मीन्स टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। बेसिकली कौन कौन से टाइप्स के रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इस पर हम मूव ऑन करेंगे। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ Q मीन्स रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है पॉजिटिव Q मीन्स रेशनल नंबर्स और एक होता है नेगेटिव Q मीन्स रेशनल नंबर्स। यू कैन राइट इन फुल ऑल्सो, POSITIV लाइक दैट। ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा, वे ऑल सच रेशनल नंबर्स इन विच ईदर, ध्यान सुनिएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ऑल सच रेशनल नंबर्स इन विच इधर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। मतलब वो सारे रेशनल नंबर्स जिसमें या तो माइनस मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेशनल नंबर के केस में दोनों नेगेटिव हों या तो क्या हो, दोनों पॉजिटिव हों, उस तरह के रेशनल नंबर्स को आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। बट नेगेटिव रेशनल नंबर्स के केस में क्या है, ऑल सच रेशनल नंबर्स इन विच ईदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। मीन्स वे सारे रेशनल नंबर्स जिसमें या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो क्या हो आपका या तो आपका डिनोमिनेटर मीन्स नेगेटिव हो, वे सारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर -1/-2 ले सकते हैं, और या आप ले सकते हैं 2/5 ले सकते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर -7/9 ले सकते हैं आप, या तो आप ले सकते हैं -2/4
सॉरी -2 ना लीजिए, -2 अपॉन -3, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे डिफरेंट केसेस है हमारे ये पॉजिटिव रेशनल नंबर के, नेगेटिव, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट, ए रेशनल नंबर। व्हाट इज दैट? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन बार्स की, मीन्स इन लाइन, सॉरी बार्स नॉट, इन लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव टू फाइंड इन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर, रिमेंबर, अगर आप एक एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसी भी रेशनल नंबर की, चाहे वो रेशनल नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव, यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ये प्लस माइनस लगाने का मतलब या तो आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी केस में आपको हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, देखिए -1/2, आप इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। सिमिलरली हम और केसेस ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 1/3 का रेशनल व्हाट इज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, तो इसमें भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और केस ले सकते हैं -5/7, इस केस में भी आप जब लेंगे तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स 5/7 ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमने ये समझा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे किसी भी रेशनल नंबर का, तो रिजल्ट जो आएगा हमारा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। रेशनल नंबर की बेसिकली क्या होती है, हमारे 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, अगर आपके पास p/q कोई रेशनल नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एज पर द रिक्वायरमेंट आप सेम नंबर का, सेम इंटीजर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर उसमें उस केस में क्या होगा, आपका p और q की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिकली आपको क्या मिलेगा, p/q ही मिलेगा एज रिजल्ट, बिकॉज m और m क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सपोज 1/7 था, ठीक है। आप जब इस पे m की वैल्यू, m क्या है हमारा, ये भी ध्यान रखिएगा, m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और m हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो इसमें अगर आपने इंटीजर है मीन्स प्लस या माइनस डजेंट मैटर, सपोज आपने 2 की मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 2/14 मिला। बट फर्दर आप इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7 ही आपका जो बेसिकली आपका जो प्राइमरी रेशनल नंबर था वही आपको मिल गया। इट मीन्स हमने क्या समझा कि प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए नंबर, मीन्स बेसिकली एन इंटीजर विच कांट बी 0 on the numerator and denominator both of a rational number, there will be no change in its value and the result will be an equivalent, means जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए 1/7 में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमको 2/14 मिला। ये 2/14 आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, 1/7 के लिए इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं हम। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि p/q हमारा एक रेशनल नंबर था, ठीक है, रेशनल नंबर था। अगर हम p/q में सेम नंबर m का डिवीज़न करते हैं, मीन्स न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे m की वैल्यू जो है बिलोंग करेगी इंटीजर को, बट m विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट आएगा p/q के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 4/8 है, ठीक है, आपका कोई रेशनल नंबर है, इसमें अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 का, ठीक है, डिवीज़न करते हैं तो आपको 2/4 मिलेगा, और ये 2/4 क्या होगा, बेसिकली आपका इक्विवेलेंट होगा 4/8 के, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि अगर आपके पास p/q सपोज दैट ओके दिया हुआ है, इट विल बी इक्वल टू r/s, और इस केस में मान लीजिए कि p की वैल्यू 2 दी है और q की वैल्यू 4 दी है, ठीक है। एंड हियर यू विल बी हैविंग, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ r एंड s की वैल्यू 8 दी हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है r की वैल्यू, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, यू हैव टू यूज़ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 8 इज इक्वल टू r इंटू 4 और 4 इंटू r, implies that आप इसको इधर ला सकते हैं तो r इंटू 4 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 8, ठीक है। implies that r will be equal to 2 into 8/4, 4 1 time 4, ठीक है, और 4 2 times 8, implies that r will be equal to 4. Similarly, by using this property number third, you can find the value of an unknown number, okay, basically a numerator or denominator, whatever it is given there, okay. So ये तीनों properties आप ध्यान से रिवाइज कीजिएगा. Now we will move to the last part of this equivalent rational number. What?
इक्विवेलेंट, क्यू मीन्स रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको क्वेश्चन दिया होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द मीन्स लाइक इक्विवेलेंट ऑफ सम गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए 1/7 था, क्वेश्चन है कि आपको इसके 3 इक्विवेलेंट्स फाइंड करने हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है, रेशनल नंबर्स की, डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की, उनमें से आप किसी का यूज करके इसको इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। सो 1/7 बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिल गया 2/14। ये क्या हुआ, 2/14 एक हमारा इक्विवेलेंट हो गया 1/7 का। नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, 1 × 3, अब 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, ओके। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो इट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन what 7 3 times 21, अगेन 1/7। आप जरूरी नहीं है कि 1 का 4 से ही मल्टीप्लाई करें, आप 1 का डायरेक्ट 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 × 6, सो 6/7 6 times 42। So these are 3 equivalents of 1/7, okay. Similarly you will be having questions there, you have to find the equivalent of डिफरेंट नंबर्स, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको एक्सरसाइज मिलेगा बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज दैट यू हैव लर्नड, ओके। थैंक यू।